शायद ही इस दुनिया का कोई ऐसा इलाका हो जो बरमूदा ट्रायंगल से ज़्यादा पुरअसरार है। एक ऐसा इलाका जहां से शायद ही कोई बच निकलने में कामयाब हुआ हो। बरमूदा ट्रायंगल से मुताल्लिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं कि यहाँ कोई एलियंस आबाद हैं या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर ये एक पोर्टल है जो दूसरी डायमेंशन में ले जाता है। और ये सारी कहानियाँ हकीकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बरमूदा ट्रायंगल के राजों को जानने के लिए उर्दू जीनियस ने इस पर रिसर्च करने का फैसला किया। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ वाक़ है। बरमूदा ट्रायंगल उस इलाके का नाम है जो सरगैसो सी में वाक़ है और ट्रायंगुलर शेप रखता है, जिसके एक कोने पे मियामी शहर आबाद है, दूसरे पे बरमूदा के जजीरे और तीसरे कोने पे पोर्टो रिको वाक़ है। बरमूदा ट्रायंगल के किनारों पे मुसलसल नक्लो हमल जारी रहती है। कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स, यहाँ तक के प्लेन्स भी इस एरिया से गुजरते हैं। लेकिन इस इलाके की पुरअसरारियत आज भी बरकरार है। इस पुरअसरारियत का आगाज़ फ़्लाइट 19 के बाद से हुआ, जब दिसंबर 1945 में 5 अमरीकी जहाज़ तरबियती मश्क के दौरान इस इलाके में कहीं गायब हो गए। 14 पायलट्स, 13 क्रू मेंबर्स जो फ़्लाइट 19 की तलाश में निकले, सब के सब गायब हो गए और आज तक उनका कोई निशान नहीं मिल सका। इस हादसे के बाद आम लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दिए कि यहाँ उन्होंने बहुत अजीब व गरीब वाक़यात होते देखे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपने समंदरी सफ़र के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस भी इस पुरअसरार इलाके से गुजरा था, जहाँ उसने किसी चमकदार चीज़ को तेज़ी से हवा में उड़ते देखा और उसके कंपस ने भी काम करना छोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि बरमूदा ट्रायंगल सदियों से एक पुरअसरार जगह हो सकती है। फ़्लाइट 19 के पहले मशहूर हादसे के बाद एक कार्गो शिप और 3 हवाई जहाज़ तमाम अफराद और साजो सामान समेत 1945 से 1950 के अरसे में बरमूदा ट्रायंगल में कहीं खो गए। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात इतने बढ़ गए हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ बरमूदा ट्रायंगल के नाम से विकीपीडिया पे एक पेज भी मौजूद है। बरमूदा ट्रायंगल के असरात सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं। 1969 में ग्रेट आइजैक के नामी जजीरे पे मौजूद 2 लाइट हाउसेस मुकम्मल गायब हो गए। आज तक ना लाइट हाउस ना ही उस पर काम करने वाले अमले का कोई सुराग मिल सका। लेकिन आज तक बरमूदा ट्रायंगल से मुताल्लिक जितनी भी जानकारी हम तक पहुंची है वो किसी ऐनी शाहिद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। आज तक 900 अफराद इस शैतानी समंदर में गायब हो चुके हैं, लेकिन 19 ऐसे खुश नसीब भी हैं जो बच निकलने में कामयाब रहे हैं। इन बच जाने वालों में अक्सर इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन एक शख्स आज भी मौजूद है जिसका नाम ब्रूस गर्नन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस अपने वालिद और बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोज नामी जजीरे से मियामी जाने के लिए निकला। ब्रूस अक्सर एंड्रोज से मियामी आता जाता रहता था। इस सफ़र में 1.5 घंटे का अरसा लगता है। ब्रूस बीच क्राफ्ट बोनेंजा नामी छोटा जहाज उड़ा रहा था। टेक ऑफ करते ही उसने एक छोटे बादल को नोट किया। जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था और बादल भी उतनी ही ऊंचाई पे मौजूद था। देखते देखते बादल बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ब्रूस जैसे तैसे बादल को जहाज से बचाने में कामयाब हो गया। 10 मिनट तक पुरसुकून सफ़र के बाद 3505 मीटर की बुलंदी पे एक और बादल अचानक जहाज के सामने नमूदार हो गया। बादल इस कदर बड़ा था कि अब की बार ब्रूस का उससे बच निकलना नामुमकिन था। बादल के अंदर दाखिल होते ही हर तरफ अंधेरा फैल गया। ब्रूस को कड़कती बिजली दिखाई दे रही थी। इस बादल की शक्ल एक अंगूठी जैसी थी। ब्रूस को इस बादल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसे अचानक बादल में एक छोटा सुराख दिखाई दिया। ये सुराख एक सुरंग की मानद था जो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था, जिसके किनारे पे नीला आसमान दिखाई दे रहा था। जैसे ही ब्रूस सुरंग की तरफ बढ़ा, वो सुखड़ना शुरू हो गई। जहाज को रास्ता दिखाने वाले आलात की सुइयां बेकाबू हो गईं। खुशकिस्मती से ब्रूस उस सुरंग से निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही जहाज को गहरी धुंध ने घेर लिया। ब्रूस ने फौरन कंट्रोल टावर से राब्ता किया ताकि अपनी लोकेशन जान सके, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रडार पे किसी जहाज की मौजूदगी का सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कंट्रोलर ने बताया कि जहाज तो पहले ही मियामी की हुदूद में दाखिल हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंड्रोज आइलैंड से मियामी तक 90 मिनट का सफ़र दरकार होता है, जबकि अभी 47 मिनट ही गुजरे थे कि ब्रूस मियामी पहुँच गया। जो जहाज़ ब्रूस उड़ा रहा था
اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس تیز رفتاری سے سفر کر سکے۔ زمین پہ اترتے ہی بروس نے فیول ٹینک اور گھڑی چیک کی تو سب نارمل تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر انجن کی مدد سے ٹیلی پورٹ ہو گیا ہو۔ یہ نیوز تیزی سے میڈیا پہ پھیل گئی اور بعد میں بروس نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی۔ بروس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ سب الیکٹریکلی چارجڈ فاگ کی وجہ سے ہوا، اور پروفیسر ڈیوڈ فیئرس بروس کے خیالات سے اتفاق کر کے کہتے ہیں کہ آئنائزڈ ایئر کے باعث کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ لوور اور ہائر ایئر پریشر ایریا کی وجہ سے ڈارک انرجی پیدا ہو گئی جس نے جہاز کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ٹیلی پورٹ کر دیا۔ ڈارک انرجی وہ انرجی ہے جو بگ بینگ کے بعد وجود میں آئی اور جس کے باعث آج تک ہماری یونیورس پھیل رہی ہے۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ڈارک انرجی کی مدد سے ایسا انجن تخلیق کیا جا سکتا ہے جو میلوں کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بالکل بروس کے سفر کی طرح۔ لیکن یہ صرف ایک خیال ہے، پر ایسا کرنے کے لیے سائنس کو مزید کئی سالوں کا وقت درکار ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ڈارک انرجی برمودا ٹرائنگل تک پہنچی کیسے؟ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو جینیس۔